हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ आर्मी चीफ हैं जो वॉर प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां की अवाम है जो सिविल वॉर की बात कर रही है। इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला लेने का संकेत दिया है जो 1971 के बाद से पाकिस्तान को एक बार फिर हमेशा के लिए बदल देगा। वास्तव में खबर यह है कि पाकिस्तान अपने 4 बड़े सूबों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटने जा रहा है। क्या यह वाकई बेटर गवर्नेंस की ओर पाकिस्तान सरकार का एक बढ़िया कदम है या फिर यह पाकिस्तान की आर्मी की एक चाल है जिसके अंतर्गत वह पाकिस्तान में उठ रहे विद्रोह की आवाजों को दबाने का प्रयास करने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम समझते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कैसे होगा और क्या होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर हमें यह समझना होगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले बात, इस खबर का आधार क्या है, बात कहां से आई। बात मीडिया रिपोर्ट्स की है। पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार हर मौजूदा प्रांत को 3 छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटने जा रही है। अभी पाकिस्तान में 4 मुख्य प्रांत हैं, पहला, और इन चारों मुख्य प्रांतों को 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्लान है, यानी कि 4 प्रांत, टोटल 12 छोटे छोटे प्रांत। सरकार का तर्क है कि इससे विस्तार तेज होगा। क्या यह सच में पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के लिए 12 नए मुख्यमंत्री, 12 नई विधानसभाएं बनाने का पैसा भी है उनके पास? जवाब है नहीं। तो फिर असली वजह क्या है? तो प्रस्तावित विभाजन को पहले समझते हैं, प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को समझते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनको 3-3 यूनिट्स में अलग अलग बांट दिया जाएगा और सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में किया जाएगा और यहां से शुरू होगा पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह कोई प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग को समझना होगा। वास्तव में इस समय पाकिस्तान के हालात समझिए। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चरम पर हैं। केपीके में यानी खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और पश्तूनों का विद्रोह चल रहा है। सिंध में सिंध प्रदेश या सिंध देश के नारे लग रहे हैं। जहां एक प्रांत बड़ा होता है तो वहां की जनता एकजुट होती है। आपको याद होगा बंगाल का पार्टीशन, आपको याद होगा बंगाल का विभाजन, उसकी आवाज में एक ताकत थी और बंगाल विभाजन भी इसीलिए किया गया था। यहां पर पाकिस्तान की फौज इसी एकता को तोड़ना चाहती है जैसा बंगाल विभाजन के समय किया गया था। स्ट्रेटेजी है डिवाइड एंड रूल की। अगर आप बलूचिस्तान को 3 टुकड़ों में बांट देंगे तो बलोच आंदोलन भी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लीडरशिप बिखर जाएगी, कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा और फौज के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को दबाना, तोड़ना, सप्रेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। और यह डिसेंट्रलाइजेशन दिखावा है, लेकिन हकीकत में यह रिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की स्ट्रेटेजी है जो सीधे सीधे हेडक्वार्टर रावलपिंडी से एग्जीक्यूट की जाएगी। महत्वपूर्ण यह है पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझना। आर्थिक पहलू को देखिए। क्या यह एक फिस्कल सुसाइड जैसा नहीं दिखता आपको? वास्तव में पाकिस्तान के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई 25% से ऊपर चल रही है। IMF से 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगी जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि वो 12 नए प्रांत बनाएगा, 12 नए गवर्नर बनाएगा, 12 नए मुख्यमंत्री बनाएगा, नए हजारों ब्यूरोक्रेट्स रिक्रूट किए जाएंगे और उसके साथ साथ नई विधानसभा की इमारतें और सुरक्षा पर खर्च। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान यह खर्चा उठा ही नहीं सकता है। यह फैसला देश को बैंकरप्सी के और करीब ले जाएगा, दिवालियेपन के और करीब ले जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह वित्तीय आत्महत्या जैसा ही दिखता है। अब इसमें एक ऐतिहासिक समानता भी है।
उस पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान ने अपनी जनता की आवाज को दबाने के लिए फौज का इस्तेमाल किया है तो देश टूटा है। 1971 में भी जब पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में यही हुआ था। प्रशासनिक सख्ती के नाम पर वहां दमन किया गया और नतीजा दुनिया के सामने है। अब बलूचिस्तान और सिंध में वही हालात बन रहे हैं। भारत इस मामले को लेकर के बहुत जागरूक है और भारत को क्यों ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के लिए बहुत सारे मामले हैं जहां पर पाकिस्तान की अस्थिरता भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, परमाणु शक्तियां हैं, वहां की अस्थिरता हमारे लिए समस्या है और वहां से हमारे लिए रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी बहुत मायने रखती है। पूरे दक्षिण एशिया के लिए यह पाकिस्तान की अस्थिरता एक खतरा बनने जा रही है। अगर यह प्रयोग फेल हुआ तो पाकिस्तान में सिविल वॉर कई गुना बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर हमारी सीमाओं पर साफ साफ पड़ेगा। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा और यह इफेक्ट हमारे बाउंड्रीज तक आएगा, हमारी सीमाओं तक आएगा। अब महत्वपूर्ण रूप से इस बात को, इस उथल पुथल को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भारत के लिए हमारा अस्थिर पड़ोस कितना बड़ा खतरा है। अब इसके बाद इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है? रिफॉर्म है या रूइन है, ये बर्बादी है या एक तरीके से रिफॉर्म है? देखिए, क्या यह सच में डिसेंट्रलाइजेशन है? तो नहीं। पावर स्ट्रक्चर वैसे ही सेंट्रलाइज्ड रहेगा क्योंकि आर्मी के ही हाथ में सब कुछ रहेगा। दूसरा, क्या यह मिलिट्री पावर का रीसेंट्रलाइजेशन है? देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशन जब हो जाएगा तो वास्तव में सेना को कंट्रोल करने में आसानी होगी। इसमें रिस्क क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेलरेटिंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि वहां पर जो नागरिक मूवमेंट है उसमें बहुत ज्यादा तेजी पकड़ने की, असंतुष्टि को बढ़ने की, इन सब की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अंत में अगर हम कहें तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि यह फैसला गवर्नेंस को सुधारने के लिए कम, पावर कंसोल को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज को लगता है कि वो नक्शे में लकीरें खींचकर जमीन पर चल रहे आंदोलनों को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन यह विचारधारा और पहचान की लड़ाई प्रशासनिक डंडे से खत्म होने वाली दिखती नहीं है, लगती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या 12 नए प्रांतों को बनने से पाकिस्तान बचेगा या फिर उसके और ज्यादा बिखरने के लिए यह पहला कदम है? इसीलिए मैंने टाइटल रखा बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। आप भी अपनी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप स्टडी आईक्यू के ऐप पर या वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारे 2026, 27 और 2028 के लिए जो बैचेज हैं वो अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लें, पीके लाइव कोड इस्तेमाल करें। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। स्टडी आईक्यू आपके सपनों को साकार करने के लिए बेहतरीन गाइडेंस, कंप्लीट कोर्स और बेहतरीन तैयारी कराती है। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको जानकारी डिटेल में मिल जाएगी हमारे प्रत्येक कोर्स की। आप उन कोर्सेज को देखिए, डेमो क्लासेस को देखिए और उसके बाद हमारे कोर्सेज को बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।